हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं अंतिम युद्ध का दूसरा भाग। यहाँ तक की कहानी हमने पहले भाग में कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। वानासुर के लौटकर जाते ही धीरज और वानिका फिर राजगुरु के पास पहुंचे। वानिका ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। वानिका, वानासुर सचमुच बहुत शक्तिशाली है, उसे पराजित करना संभव नहीं है। राजगुरु, क्या किसी तरह से उसे मारा नहीं जा सकेगा? हाँ, उसको मारने का केवल एक ही उपाय है, लेकिन वो बहुत कठिन है। राजगुरु, आप वह उपाय तो बताइए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं हर हाल में उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो सुनो। कंचन पर्वत के घने जंगलों में तपस्या कर रहे महर्षि औत्सुक की अस्थियों से बने शस्त्र से ही वानासुर का अंत हो सकता है, और महर्षि की अस्थियां प्राप्त करना असंभव कार्य है। यह असंभव भी संभव हो सकता है राजगुरु, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है, मैं बताती हूँ। उस दिन बहुत रात गई। मेरी माँ की नींद नहीं आई, तो उन्होंने पिताजी से कोई कहानी सुनने के लिए कहा। पता नहीं आज नींद क्यों नहीं आ रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। अच्छा रानी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन वास्तव में यह कहानी नहीं, सच्ची बात है। उस दिन मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ कंचन पर्वत के घने जंगलों में शिकार के लिए गया था। उस घने जंगल में एक शेर का पीछा करते हुए मैं बहुत दूर निकल गया था, लेकिन शिकार शिकार फिर भी हाथ नहीं लगा। ओह, यह तो हाथ से निकल गया। अब वापस लौट चलना चाहिए। और जब हमारे हारे थके हुए सैनिकों के साथ लौट रहे थे, तब एक गुफा से आती हुई आवाज ने हमें चौंका दिया। इस गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी चट्टान रखी थी। बचाओ! अरे, इस गुफा के द्वार पर यह चट्टान किसने रख दी? इस गुफा में तो कोई है। हाँ महाराज, इसमें से कोई आदमी अवश्य है। और फिर मैंने सैनिकों की सहायता से उस चट्टान को गुफा के द्वार से हटा दिया। गुफा के भीतर से महर्षि औत्सुक्य बाहर निकले और उन्होंने मुझे बहुत से आशीर्वाद दिए। महर्षि प्रणाम। आपको किस दुष्ट ने गुफा में बंद कर दिया था? यह सब उस दुष्ट वानासुर ने किया है, लेकिन अब वह मेरे साप से नहीं बचेगा। राजन, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण की आहुति देने में संकोच नहीं करूंगा। बस राजगुरु, अब यहाँ मिटा हुआ है दोस्तों। दिन में इतना ही कहानी सुन पाई थी, फिर मुझे नींद आ गई थी। ऐसी बात है तो महर्षि औत्सुक्य तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। तुम्हें शीघ्र ही उनके पास जाना चाहिए। और फिर वानासुर को मारने की कल्पना करते हुए सब खुशी खुशी वापस लौट आए। अगले दिन वानिका और धीरज ने बहुत से सैनिकों के साथ महर्षि औत्सुक्य के आश्रम की ओर प्रस्थान किया, और फिर लंबी यात्रा करके धीरज और वानिका महर्षि के गुफा के पास पहुंचे। महर्षि के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया, तो महर्षि मुस्कुराकर बोले, आओ वानिका, मैं जानता हूं कि तुम किस लिए आई हो बेटी। दुष्ट वानासुर का अंत अवश्य होगा। महर्षि, यदि शीघ्र ही वानासुर का अंत नहीं हुआ तो वह हमारा सर्वनाश कर देगा। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पिता ने एक बार मेरे प्राण बचाए थे। आज मैं अपनी अस्थियां तुम्हें देकर तुम सबके प्राणों की रक्षा करूंगा। अगले क्षण महर्षि औत्सुक्य ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोले थे कि तभी अग्नि प्रज्वलित हुई और उनका शरीर जलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह महर्षि की अस्थियां का ढेर रह गया। महर्षि औत्सुक्य की अस्थियों को उठाकर उन्होंने शीघ्रता से पुष्पक नगर की ओर प्रस्थान किया। राजगुरु ने महर्षि की अस्थियां से तुरंत एक शस्त्र बना दिया। यह लो, बस इसकी सहायता से तुम अवश्य वानासुर को मार दोगे। और फिर उस शस्त्र को लेकर धीरज ने देवारिक पर आक्रमण कर दिया। वानासुर ने धीरज के सैनिकों पर कहर बरसा दिया था। उसके द्वारा फेंके गए वृक्षों से सैनिक मारे जा रहे थे। कई उसके सामने ठहर नहीं पाया था। हाय, मैं मर गया, ओह बचाओ! धीरज उन वृक्षों से बचता हुआ वानासुर के पास पहुंचकर उस पर टूट पड़ा। उसे प्राप्त महर्षि की अस्थियों से बना शस्त्र था। ओह, ओ आ दोनों हाथ काटने के बाद भी वानासुर आगे बढ़ता गया। शस्त्र के
प्रहार से धीरज ने वानासुर के पांवों को भी अलग कर दिया। और फिर पृथ्वी पर पड़े हुए हाथ पांव विहीन वानासुर के सर पर प्रहार करके धीरज ने उसे सदा के लिए खामोश कर दिया। ओह! वानासुर को मरता देख देवारिक धीरज की ओर बढ़ा। तुमने वानासुर को मार दिया, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। शक्तिशाली गरजते नहीं, युद्ध करते हैं। आओ युद्ध करो। जय पराजय की निर्णय तो स्वयं हो जाएगा। भानु प्रताप की तरह तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। धीरज राज। देवारिक, इस बार तुम्हारी मौत मेरे हाथों से लिखी है। तुम जीवित नहीं लौट सकोगे। और कुछ ही देर बाद धीरज के एक ही प्रहार ने देवारिक का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही कबीले के लोग युद्ध स्थल से भागने लगे। भागो भागो। तभी वानिका तेजी से रथ दौड़ाती हुई वहां पहुंची। रुक जा, भागो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरज को मैं मारूंगी। तेजी से रथ दौड़ाकर धीरज उसके पास आया। कोई नहीं रुकेगा वाचिका, तुम भी लौट जाओ और अपनी पराजय स्वीकार कर लो। पराजय? हाँ, आज तो मैं लौट जाऊंगी धीरज, लेकिन यह नहीं समझना कि तुम जीत गए। अंतिम युद्ध शेष है और इस युद्ध में जीत मेरी ही होगी। और फिर वाचिका वापस लौट गई। वहां से वापस लौटते ही वाचिका ने अपनी कुल देवी की पूजा आरंभ कर दी। उसकी पूजा से उत्पन्न होकर कुल देवी ने वरदान दिया, वाचिका, शीघ्र ही तुम्हारी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। पृथ्वी पर कोई उसे मार नहीं सकेगा। किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन यह सब शक्तियां उसे महाकाल की पूजा करने के बाद ही प्राप्त होगी। कुल देवी के वरदान से कुछ समय बाद वाचिका के पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल गुरु ने उसका नाम रखा और औदुंबर। महाकाल की पूजा से औदुंबर में अद्भुत शक्ति का संचार होता चला गया और कुछ ही वर्षों में वह शक्तिशाली युवक में परिवर्तित हो गया। और जब औदुंबर की पूजा समाप्त हुई तो उसने अपना सिर काटकर महाकाल की चरणों पर रख दिया। और तभी औदुंबर एक भयानक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। वस्त औदुंबर, अब कोई मानव तुम्हारी हत्या नहीं कर सकेगा। तुम किसी शस्त्र से मृत्यु का शिकार नहीं बनोगे। महाकाल से वरदान प्राप्त कर तेजी से चलता हुआ औदुंबर अपनी माँ के पास पहुंचा। ओह, कौन? माँ, मैं औदुंबर हूँ। महाकाल के वरदान से मेरे शरीर में यह परिवर्तन हुआ है माँ। अब मुझे कोई मानव किसी शस्त्र से नहीं मार सकेगा। अब मैं तेरे अपमान का बदला लूंगा। अगले दिन ही औदुंबर ने पुष्पक नगर पर आक्रमण कर दिया। पुष्पक नगर की सारी सेनाओं को औदुंबर अपने हाथों से नष्ट कर सकता था, लेकिन वाचिका ने अनेक कबीलों के लोगों को भी उसके पीछे भेज दिया था। उधर महल में औदुंबर के आक्रमण से बेखबर अचानक ही धीरज और वाचिका अपनी बेटी प्रियंका के कक्ष में पहुंचे। मामा, देखो मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। अरे हाँ, गुड़िया तो हमारी भी बहुत बड़ी हो गई है। अब हमें जल्दी से कोई राजकुमार ढूंढकर इसका विवाह करना होगा। अभी धीरज कुछ कह पाता कि तभी दौड़कर आते हुए एक सैनिक ने वहां प्रवेश किया। महाराज की जय हो महाराज, वाचिका के पुत्र औदुंबर ने नगर पर आक्रमण कर दिया। वह महाकाल के वरदान प्राप्त कर राक्षस के रूप में सबको मारता आ रहा है। तुम सेनापति से जाकर कहो कि हमारी सेना के साथ उस पर टूट पड़े। हम शीघ्र वहां पहुंच रहे हैं। अति शीघ्र ही धीरज महर्षि औत्सुक की अस्थियों से बने शस्त्र को लेकर औदुंबर से युद्ध के लिए उसके सामने पहुंच गया। औदुंबर के पास पहुंचकर धीरज ने उस पर शस्त्र से प्रहार किया। हा हा हा, एक के बाद एक धीरज अनेक प्रहार करता चला गया। अरे, इस पर तो महर्षि की अस्थियों से बने शस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यह तो मुझे भी मार डालेगा। मुझे भाग निकलना चाहिए। और यह सोचकर धीरज रथ पर सवार होकर महल की ओर भाग निकला, लेकिन सैनिकों को मारता हुआ औदुंबर महल में भी आ पहुंच गया। सॉरी। बचाओ, भागो, हाय हाय राम। अचानक महल में कोलाहल सुनकर धीरज की बेटी प्रियंका सामने कक्ष से बाहर निकल आई। ओह राक्षस! अभी प्रियंका वहां से किसी दिशा में भाग पाती कि औदुंबर उसके पास पहुंच गया। हा हा हा, नहीं नहीं, बचाओ! प्रियंका की चीख सुनकर धीरज और वानिका भी वहां पहुंच गए। क्या हुआ प्रियंका? ओह नहीं, ओह!
अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। नहीं, तुम प्रियंका को नहीं ले जा सकते। माँ बेटी, मैं तुम सबको मारकर प्रियंका का प्रियंका को ले जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। तभी कुछ सोचकर प्रियंका बोली, नहीं, तुम मेरे माता पिता के को नहीं मारोगे। मैं तुमसे विवाह के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं किसी को नहीं मारता। मैं जा रहा हूँ। मैं फिर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। धीरज, मेरी बात याद रखना। अगर तुमने प्रियंका को कहीं छिपाया या कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। धमकी देकर औदुंबर महल से चला गया। सब लोग मूर्ति बने उसे देखते रह गए। धीरज ने राजगुरु से औदुंबर से सुरक्षा का उपाय पूछा। धीरज, औदुंबर को कोई व्यक्ति किसी शस्त्र से नहीं मार सकता, लेकिन महर्षि कुणाल कृपाल श्रृंग से किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। धीरज, औदुंबर को कोई व्यक्ति किसी शस्त्र से नहीं मार सकता, लेकिन महर्षि कृपाल श्रृंग उसे अपने साप से, राक्षस से किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो, और दूसरे रूप में परिवर्तित होने पर शायद उसको मारना संभव हो जाए। लेकिन महर्षि कृपाल श्रृंग औदुंबर को साप कैसे देंगे? और फिर कुछ रुक कर राजगुरु बोले, उसका उपाय मैंने सोच लिया। बस तुम औदुंबर के विवाह के लिए संदेश भेज दो। इस संदेश में लिख दो कि वह पालकी में बैठकर अकेला ही आए। अपने षड्यंत्र से मैं उसे मृत्यु की गोद में पहुंचा दूंगा। अगले दिन अगले दिन धीरज ने औदुंबर के पास संदेश भेज दिया। एक सैनिक औदुंबर के पास संदेश लेकर पहुंचा। देखो माँ, अब धीरज को अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ ही करना पड़ेगा। मैं पालकी में बैठकर उसे लेने जाऊंगा। और फिर सैनिकों के लौटकर जाते ही वाचिका ने कहा, औदुंबर, धीरज प्रियंका से तेरे विवाह को तैयार हो गया। यह बात तो ठीक है, लेकिन पालकी में अकेले आने की बात? तू चिंता मत कर माँ, मैं प्रियंका से विवाह करके ही धीरज को मारकर सारा राज्य छीन लूंगा। अगले दिन पालकी में बैठकर औदुंबर ने पुष्पक नगर की ओर प्रस्थान किया। पुष्पक नगर की ओर जाते हुए औदुंबर एक जंगल से गुजरा, लेकिन अभी जंगल में कुछ दूर चला था कि कहीं से एक सनसनाता हुआ तीर आकर पालकी उठाने वाले के कमर में घुस गया। राजगुरु, इस षड्यंत्र को औदुंबर बिल्कुल समझ नहीं पाया था। आह, मैं मर गया। पालकी जमीन पर गिर पड़ी। पालकी गिरते ही औदुंबर क्रोधित हो उठा। यह तीर किसने चलाया? ओह, यह तो मर गया। अब पालकी कौन उठाएगा? जाओ, जंगल में से किसी आदमी को पकड़ कर लाओ। हमारा पुष्पक नगर पहुंचना बहुत जरूरी है। कुछ दूर पर जंगल में महर्षि कृपाल श्रृंग तपस्या कर रहे थे। जंगली उनको ही उठा लाए। बस महाराज, जंगल में हमें यही आदमी मिला है। ए बूढ़े, जल्दी से मेरी पालकी उठा, नहीं तो मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा। नहीं, मैं पालकी नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हें सांप देकर भस्म कर दूंगा। मैं भी देखता हूं तू पालकी कैसे नहीं उठाएगा। चल, पालकी उठा। ओह दुष्ट राक्षस, तूने मुझे लात मारी। जा, मैं तुझे मछली बनाना। जा मछली बन जा। महर्षि के साप देते ही औदुंबर मछली के रूप में परिवर्तित होकर पास की एक तालाब में जा गिरा। अरे, यह क्या हुआ? मैं मछली बन गया। औदुंबर के मछली बनते ही आसपास छिपे हुए सैनिक बाहर निकल आए। कुछ ही देर में धीरज, राजगुरु और दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए। धीरज, अब देर ना करो और मछली बने औदुंबर की मौत के घाट उतार दो। मैं अभी इसको मार देता हूँ। राजगुरु धीरज ने मछली बने औदुंबर पर भाले से प्रहार किया। हा 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 हा, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। एक के बाद एक भाला उस पर फेंका, लेकिन एक भी भाला उसे मार नहीं सका। बहुत प्रयत्न के बाद भी जब मछली बना औदुंबर नहीं मरा तो राजगुरु, औदुंबर की मृत्यु कैसे होगी? धीरज, ठहरो, मुझे सोचने दो। और फिर कुछ सोचकर ने कहा, धीरज, औदुंबर को वरदान मिला है कि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति किसी शस्त्र से उसे नहीं मार सकेगा, लेकिन अब उसकी मृत्यु बिना शस्त्र के अपने आप होगी। वह कैसे? राजगुरु धीरज, तुम
कर सक अग्नि वर्षा करके इस तालाब के जल को नष्ट कर दो। और फिर धीरज ने बाणों से अग्नि वर्षा करके उस तालाब में आग लगा दी। कुछ ही देर में तालाब का सारा जल भाप बनकर उड़ गया। जल के बिना औदुंबर तड़प तड़प कर मर गया। राजगुरु, औदुंबर मर गया, औदुंबर मर गया, महाराज की जय हो, जय हो। धीरज, नगर की ओर चलने की तैयारी करो। हाँ राजगुरु, आज पुष्पक नगर में दीपावली मनाएंगे। हम युद्ध में विजय हुए लेकिन अभी वे सब कुछ ही दूर ही पहुंचे थे कि ठहरो धीरज, अंतिम युद्ध शेष है। अभी मैं जीवित हूँ। मुझे मार तुझे मारकर ही मुझे मारकर ही तुम विजय बन सकते हो। वाचिका, अब हम तुमसे युद्ध करना नहीं चाहते। इन युद्धों ने तुम्हें ही नहीं, हमें भी बहुत हानि पहुंचाई है। हम अंतिम युद्ध जीत कर भी अपने को पराजित अनुभव कर रहे हैं। हाँ दीदी, हम आधा राज्य अपनी खुशी से आपको सौंपते हैं। ओह वानिका, यह तुम क्या कह रही हो? क्रोध और अपमान की आग में जलकर मैंने कितना अनर्थ कर डाला। यह कहते हुए वाचिका रथ से उतरकर वानिका की ओर दौड़ी और अगले ही क्षण, नहीं नहीं मेरी छोटी बहन, अब मैं आधा राज्य लेकर क्या करूंगी? सारा राज्य तुम अपने पास ही रखो। मैं तो किसी जंगल में जाकर महाकाल की पूजा करती हूँ, जीवन समाप्त कर लूंगी। और फिर वाचिका सबसे विदा लेकर घने जंगल की ओर चल पड़ी। और इस तरह अंतिम युद्ध का अंत हुआ, समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।